आसानी से चीजें आपको प्रकट होती है। अभी हम वैसे ही इसी पर ही हम आज का सेक्शन यही है प्लगइन्स के बारे में ही, तो हम उस पर ही देखेंगे कि किस तरह वो करना है, सारी चीजें करनी है ताकि आपको आसानी से क्लियर हो। क्लियर है? ओके सर, ओके। ओके, तो फिर हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट तक। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। यस मैम। सर आपने यूज किया था, लाइक आपने थीम्स को एक्टिवेट किया और उसके बाद आपके पास वेबसाइट टेम्पलेट्स टाइप थे काफी सारे, आपने कहा था इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, फिर मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सर जब मैंने थीम को इंस्टॉल किया तो उन्होंने सच मतलब मुझे कोई टेम्पलेट्स वगैरह तो नहीं शो किए वेबसाइट के, मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। मैं अपनी पहले स्क्रीन शेयर करता था, फिर आपको आसानी से क्लियर हो। ओके आप ये सर। कहना चाह रही हैं कि मैंने पेरेंट्स के अंदर थीम्स में गई तो वहाँ पर थीम्स पहले से नहीं थे, और मैं निकालना चाह रही हूँ थीम्स के जैसे कोई भी हो तो वो शो नहीं हो रहे, राइट? यस सर मैंने इंस्टॉल किया बट वो स्टिल शो नहीं हो रहे, जो वेबसाइट टेम्पलेट्स होने चाहिए थे। हम्म। तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले आप ये गई आप अपने डैशबोर्ड पे ना, ये डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड पे आप गए, आप जाने के बाद आपने प्लगइन से देखा तीन चीजें होती हैं कि थीम्स होती हैं, प्लगइन्स होती हैं, डैशबोर्ड होता है। तो मैं आपको डैशबोर्ड से लेकर जाके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से होगा। कितने की लोड हो रहा है, तो हम इस पर इसको देख लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन होगा ना आज का, वो सेक्शन होगा वर्ल्ड बेस्ड बेसिक एंड थीम डेवलपमेंट फाउंडेशन। मतलब कि आपके पास जो प्लगइन्स होगी ना, कौन सी प्लगइन्स और विजेट्स होती हैं। अच्छा पहले मुझे पता है प्लगइन्स और विजेट क्या काम करती है, कोई थोड़ा मुझे इंट्रोड्यूस कर कि प्लगइन्स क्या काम करती है वर्डप्रेस के अंदर और विजेट क्या काम करती है। किसी को आइडिया है? किसी को भी थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में कि प्लगइन्स और वो क्या चीज़ होती है? सर प्लगइन्स का आइडिया, प्लगइन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने एसईओ करनी है तो एसईओ का एक अलग से प्लगइन किया बना होगा वर्डप्रेस के ऊपर, और उसको हम अपनी वेबसाइट के साथ प्लग करके और उसको अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह हम्म। ही क्या नाम लेते हैं, कोई आई थिंक हेडर फुटर का होता है प्लगइन, जिसकी मदद से हम इजीली कस्टमाइजेशन हेडर और फुटर की वर्डप्रेस के ऊपर कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने बोला उसका नहीं समझ आई, क्या बोला आपने? ओके। विजेट जो होते हैं कि विजेट का मतलब होता है कि आपने किस चीज में अपने प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब कि अच्छा। विजेट का मतलब ये होता है कि अब आपने स्टैटिक वेबसाइट आपने देखी होगी, आप लोग कर रहे हो, कब कब से आप लोग कर रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट कर रहे हैं, क्या HTML का कोड लिख रहे हैं, CSS का कोड लिख रहे हैं, पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर PHP का कोड लिख रहे हैं इसके। तो जो वो ये आप लोग खुद से लिख रहे हैं हाथ से, तो विजेट क्या कहलाता है? विजेट होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। आपने कोई इमेज गूगल से डाउनलोड की, सही है, और डाउनलोड करके आपने वर्डप्रेस के अंदर अपलोड कर दी। अब वही पेज को उठाकर आपने क्या किया, वेबसाइट के अंदर किया, तो क्या हुआ आपके पास? ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने, कि अपने इमेज को उठाई, आपने इमेज को उठाकर अपने वेबसाइट के अंदर डाल दी। इमेज का टेक्स्ट को हटाया, टेक्स्ट को हटा के अपना टेक्स्ट लिख दिया, क्योंकि ये होती है कि चेंजिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप होती है, तो ये वो होती है विजेट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर है जिसमें ये देखें, ये आपके पास जैसे कि ये थीम शो होंगी, तो आपके पास पहले से ही मेरे पास थीम्स है। अब अगर मुझे थीम से निकालनी होंगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ऐड थीम पर। यहाँ पर ऐड थीम पर जाने के बाद आपके पास एक होगा यहाँ पर सर्च कर, तो यहाँ पर आप कोई सा भी लिखेंगे, तो मैंने कार का सोच रहा हूँ, मैंने कार का निकालना चाह रहा हूँ। देखिए कार का पता है कि कार कितने इसमें, देखिए कार का है 5721। तो ये देखें 5721 क्या आ जाएंगे, अभी देखिए मैं जैसे इंटर करता हूँ, ये देखें ये कार की वेबसाइट आ गई है और ये कार के स्ट्रक्चर की वेबसाइट्स आ गई, सही है। तो ये मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ और उसको फिर एक्टिवेट करके इसके ऊपर कस्टमाइज कर सकता हूँ। क्लियर है मैम? यस सर। मैंने इंस्टॉल किया था, एक्टिवेट भी किया, पर वो वेबसाइट तो नहीं शो होती है फिर। अच्छा ये देखिए कि अगर आपने इंस्टॉल किया एक्टिवेट किया तो ये देखिए। अच्छा मैं सबको ना थोड़ा सा आसान तरीके से बता रहा था कि देखिए कस्टमाइज है, मैं कस्टमाइज में जैसे ही जा रहा हूँ तो देखिए मेरे पास नहीं कस्टमाइज का एक ऑप्शन पे जाएगा कि आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग
अच्छा, मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा इजी आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, स्टूडेंट्स की भी इसमें कर रहा हूँ, ताकि ना जब आपका कल है आप लोगों का असाइनमेंट्स का वो बताने का, तो आप लोग को थोड़ा क्लियर समझ में आएगा कि असाइनमेंट किस तरह बनाना है आपको। ये थोड़ा वेट देगा, जब तक ये वेट दे रहा है तो हम इस पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि वर्डप्रेस प्लगइन एंड विजेट्स, मतलब कि प्लगइन्स क्या काम करती है। प्लगइन्स क्या करते हैं कि आपको न्यू फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई न्यू फीचर्स को ऐड करना है, उसके अंदर आप कर सकते हैं वी फीचर फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो प्लगइन्स ऐड न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी टू वर्डप्रेस। ठीक है। अब कैसा करना है कि एक स्टोर होता है कि डैशबोर्ड है आपके पास, जैसे मैं डैशबोर्ड पे गया, आप डैशबोर्ड के अंदर आपको प्लगइन्स को करना है। तो प्लगइन्स क्या होगा कि आपके पास एक प्लगइन्स के साइड साइड पे ना आपको प्लगइन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यूआरएल बनेगा WT कंटेंट प्लगइन्स का। सही है। तो ये ऊपर का यूआरएल होता है, जो आप जिस चीज पे क्लिक करते हैं ना वो यूआरएल बनता है, ये वो बता रहा है यूआरएल। सही है। अब क्या करता है प्लगइन, क्या काम करता है प्लगइन, करता है कि एसईयू, सर्च ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या करते हैं कि ब्रोस्ट करता है एसईओ को और रैंक मैथ, मतलब कि जो भी आपके पास वो वेबसाइट्स होती है जो आप एडिटिंग करते हैं, तो उसके अंदर वो एसईओ एडिटिंग होती है, उसके बाद रैंक मैथ होती है। अच्छा, और सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, वो आपने कुछ प्लगइन सिक्योरिटी प्लगइन आपने इंस्टॉल किए, तो वो सिक्योरिटीज होती है प्लगइन के अंदर। वर्ल्ड स्पेस का फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स के प्लगइन्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का होता है, WP फॉर्म्स का होता है। ई कॉमर्स के प्लगइन्स होते हैं, ई कॉमर्स का होता है कि वो कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स, जैसे कभी मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट निकाली, वो कॉमर्स होती है जिससे ज्यादा एलिमेंटर वाली वेबसाइट्स। ठीक है। अच्छा, मीडिया मीडिया होती है, साइट से रेवलेशन होते हैं, एनिमेट्स कैलरीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जैसे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है। आप जैसे ही यहाँ पर ओपन होगी ना, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये आपके पास ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा कि हमारे पास वेबसाइट कौन सी है। तो जब आपने वेबसाइट को कर ली ना, जब आपने कोई न्यू वेबसाइट आपने ओपन कर ली, तो आपके पास ना एक वो, जैसे कि मैंने अपनी एक दो तीन वेबसाइट की, तो आपके पास ना एक लाइव यहाँ पर ना विजिट साइट का ऑप्शन आएगा कोने पे। सही ना, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज पर आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अभी मेरे पास ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, दूसरी वाली वेबसाइट ओपन हो रही, खाली पेज। सही, तो मैंने उसको कॉन्स्टेबल सही तरह नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कि इंस्टॉलिंग क्या करनी होती है, कि इंस्टॉलिंग प्लगइन्स क्या होते हैं कि डैशबोर्ड प्लगइन्स हेडिंग। अब ये पूरा बता रहा है कि आपको क्या से इंस्टॉलिंग करनी है, डैशबोर्ड में जाना है। सही है, प्लगइन्स के अंदर हो जाना है, और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, कि आपको न्यू ऐड प्लगइन करनी है। सही है। आपके पास क्या करना है, पे सर्च इंजन पे क्लिक करना है, सर्च इंजन जो भी आपको प्लगइन सर्च करना है वो करें, और उसके बाद जो सर्च आपको जो अच्छा लगे उसको इंस्टॉल कर लें और उसको एक्टिवेट कर लें। ये आपके पास एक ये प्लगइन आपके पास इस तरह हो जाएगी। अगर आपको प्रीमियम प्लगइन निकालनी है, तो आपको प्रीमियम प्लगइन के लिए आपको पहले सबसे पहले डाउनलोड करना होगा प्लगइन्स को। प्लगइन्स को कैसे डाउनलोड करना होगा कि प्लगइन्स में जाए, ऐड न्यू पे क्लिक कर, जैसे आपने कोई प्लगइन किसी वेबसाइट में आपने प्लगइन्स निकाल लिया आपने, तो उसको अपलोड करने का ये है कि आपको प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पर अपलोड प्लगइन पे जाके एक्टिवेट कर ले, तो आपके पास ना ये वो जो आपने अपनी पसंद की जो प्लगइन होगी ना, वो आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी, उसके अंदर भी अप्लाई वो एडिटिंग कर सकते हैं। सही है। अब क्या है कि एडवांस क्या है, मतलब कि जो प्रीमियम प्लगइन का इंस्टॉल डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना होगा, अपलोड द प्रीमियम फोल्डर के अंदर करना होगा। और तो ये बनेगा कि WP कंटेंट प्लगइन का, तो आपका जो वो जिप फाइल की वो होगी, तो आपको उस जिप फाइल में शो कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। अच्छा। अच्छा, मैं पहले ये दिखाऊँ कि यहाँ पर हम प्लगइन कहाँ से लेके जाते हैं। ये देखें कि मेरे पास एक शो हुआ, यहाँ पर देखिए मेरे पास ना अपेयरेंस के नीचे ना एक प्लगइन्स का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड प्लगइन पे भी क्लिक कर सकता हूँ कि मुझे कोई ऐड प्लगइन करना है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। इंस्टॉल का प्लगइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होंगे, वो आपके पास यहाँ पर शो होंगे। ऐड प्लगइन्स का मतलब होता है कि आपको कौन सा प्लगइन ऐड करना है। मैं यहाँ पर जाऊँगा ऐड प्लगइन्स के अंदर, जैसे ही जाऊँगा यहाँ पर ना प्लगइन्स के शो हो जाएगा काफी सारे। ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ कि सर्च प्लगइन, जो मैंने अभी बताया आपको सर्च प्लगइन का, आपको कौन सा प्लगइन सर्च करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं कि जो भी, जैसे कि WT फॉर्म का प्लगइन हो गया, जैसे कि अभी मेरे ये देखें
ये गेट टेम्पलेट्स का प्लगइन हो गया। तो यहाँ पर बता भी रहे कि कौन है इसका, किसने की है, और उसके बाद यहाँ पर इसको इंस्टॉल नाउ करके वो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल नाउ करने से पहले आपको मोर डिटेल्स पे जाकर आपको उसकी डिटेल्स देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किए हैं, मतलब 3 लाख लोगों ने इंस्टॉल कर लिए। एक्टिवेट इंस्टॉलेशन तो ये सही है, वो कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अभी देखिए कब बता भी क्या, कंप्लीट टू विथ योर वर्जन ऑफ द वर्डप्रेस, मतलब कि ये कंपेटेबल है योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर प्लगइन्स है ना इंस्टॉल, ये देखें, ये इंस्टॉल प्लगइन्स पे आपके पास शो हो जाएगा कौन कौन से इंस्टॉल प्लगइन्स हैं आपको। तो अभी मैं इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इंस्टॉल करूंगा जो हमारे पास जो वेबसाइट्स होंगी वो उसमें प्लगइन्स ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इसमें ये है कि अभी देखें यहाँ पर भी देखिए मेरे पास ये वाला प्लगइन इंस्टॉल है, सही है। और ये वाला प्लग इंस्टॉल है, ये मैंने अभी कल किया था तो इसका वर्जन थोड़ा न्यू पुराना था तो न्यू वर्जन बता रहा है। तो ये गेट प्रोमो का वो वर्जन है एलिमेंटर का। मैंने एलिमेंटर का वर्जन किया था, फिर इसके मैंने हेलो डूबी का वर्जन किया था इसको। और ये मैंने ये वाला वर्जन किया था कि ब्लॉक पैटर्न एंड थीम डिजाइनर का प्लगइन होता है, ये चीजें मैंने प्लगइन्स की थी। तो अभी यहाँ पर आपको शो कर देंगे कि आपने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। यहाँ ये क्लियर हो गया। यस सर। बाकी सबको क्लियर है। ओके, जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया तो वहाँ पर रोक कर पूछ सकते हैं, यहाँ पर हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं इसलिए मैं आप लोग को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग का नेक्स्ट जो डे होगा उसमें असाइनमेंट है, तो फिर आप लोग को असाइनमेंट करने में मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो आपको समझ में नहीं आया वो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब लिखा होगा फाइंड ए प्लगइन, अभी मैंने आपको ये पर बताया कि हाँ, कि जो प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं ना, प्रीमियम और फ्री प्लगइन्स होते हैं, वो फ्री प्लगइन्स क्या करते हैं कि आपको क्या करना होता है, आपको जो मैंने बताया कि डैशबोर्ड में जाने के होगा, डैशबोर्ड में जाकर आपको प्लगइन्स में जाकर आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं सर्च करके ना। अगर आपको प्रीमियम प्लगइन करनी, प्रीमियम प्लगइन के लिए आपको भाई ये वेबसाइट्स होती हैं, कोड कैनॉट से बाय वाटर, ये यहाँ पर ना वाटर काफी प्रीमियम देता है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, टेम्पलेट्स भी होते हैं, ज्यादातर प्रीमियम होते हैं। तो ये डॉलर्स में आपको पे करना पड़ता है, फिर इसके बाद वो आपको एक वेबसाइट मिलती है। फिर क्या, अच्छा मोजो मोजो मार्केट प्लेस, ये भी प्लगइन है यहाँ पर, ये भी वेबसाइट, यहाँ से भी आप प्लगइन निकाल सकते हैं वेबसाइट का। अच्छा, ये प्लगइन को यहाँ से इस वेबसाइट में कैसे निकालने का होता है कि आपने कोई वेबसाइट आपने ओपन की, से वेबसाइट ओपन करने के बाद उस वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन्स होती हैं कि आपको प्लगइन्स का ऑप्शन देते हैं कि आपको वेबसाइट को पूरा वेबसाइट को डाउनलोड करना है या उसकी प्लगइन्स को डाउनलोड करनी है। तो प्लगइन्स आपका, अगर प्लगइन्स आपको चाहिए तो आप उसे प्लगइन्स डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे वर्डप्रेस के वेबसाइट के अंदर आप उसको स्टोर करके कर सकते हैं, अपलोड करके। सही है, पे लिखा हुआ कि प्लगइन डेवलपर सेंड के कौन कौन सी होती है कि WP रॉकेट ऑफ कैचिंग, पेपर्स ऑफ मेंबर, प्रेस ऑफ मेंबरशिप्स, उसके बाद मेंबरशिप, ये दो प्लगइन्स होती हैं जो हमारे पास जैसे कि डेवलपर्स के लिए साइट पे काम करती हैं। सही, अच्छा, ये मेरा, अच्छा ये प्लगइन्स का कंप्लीट हो गया। तो अब ये मुझे बताया कि प्लगइन में कोई प्रॉब्लम है कि अगर वो कुछ समझ में नहीं आया फिर हम विजिट पे चलें, कुछ समझ में नहीं आया। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो कर लिया आप लोग सब, मैं अपने अनम्यूट करके बताएं यस सर, आ रही है। कि समझ में आ गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कि किसी को मतलब कि ये क्या चीज पॉइंट समझ में नहीं आया हो यहाँ पर, पूरा ही के समझ में आ गया। तो अगर मैं किसी से भी, अगर मैं कंप्लीट होने का किसी से पूछ लूँ एक सवाल तो तो बता पाएगा कोई? ओके, चलो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा तो मैं मकसद है कि विजिट्स, सही है। अब विजिट्स में क्या होता है कि विजिट्स में होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप होती है, जैसे कि अब लिखा है विजिट ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स फॉर साइड बार फुटर एंड हेडर्स। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, क्योंकि ये होता है कि साइड बार्स फुटर एंड हेडर्स क्या होता है कि आपके पास ना कोई एक साइड बार हो गया। साइड बार का मतलब होता है कि वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई, जैसे कि अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पर, लोकल होस्ट स्लैश, सही है। अब ई कॉमर्स आएगा यहाँ पर,
सही। अब यहाँ पर ये लोड हो रहा है जब तक ना, ये बताऊंगा कि मैं ये इसमें क्या होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइड बार फोटो इमेज, मतलब कब आपके पूरी वेबसाइट ओपन हो गई, जैसे कि अभी ओपन हो गई मेरे पास ना, अब ये पूरी ओपन होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं कोड के पास नहीं जाऊंगा, मैं ये कोड करके मैं इसके अंदर इमेजेस टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट नहीं, मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एडिट के साइड पे जाऊंगा। एडिट साइड पे जाने के बाद में जो जो चीजें होंगी ना वहां पर, मैंने जैसे मैंने इमेजेस अपलोड की हुई, मैं इमेजेस को अपलोड, ये इमेज को कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद में मैं इसके आइकन को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं साइट में एडिट साइट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी मुझे चीज़ें एडिट करने को मिलेंगी। कि मैं एक आइकन यहाँ पर लिखा, मैं आइकन दूसरा लगाना चाहता हूँ, कि मैं रेस्टोरेंट का आइकन लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट का आइकन लगा सकता हूँ। ये मैं नहीं रखना चाहता तो मैं ये भी हटा सकता हूँ। तो ये इस तरह का होता है कि आप वो कर सकते हैं आप। ये देखिए अब मेरे पास से ये वेबसाइट मेरे पास है, एडिट वेबसाइट पे ओपन हो गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी देखिए मेरे पास ना ये एक मिनट, अब मेरे पास ना ये एडिट का ऑप्शन शो हो गया। अभी देखिए पूरी वेबसाइट ना ये वो इस तरह के ऑप्शन हो गए। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ना ये चीजें एडिट करनी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे ये बता रहा है कि आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, एनिमेशन को कर सकते हैं। ऐसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरह का एनिमेशन आ सकता है इसके अंदर, या फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरह का एनिमेशन हो, एडिट कर सकता हूँ इसके अंदर में। तो मैं कुछ भी इसमें अंदर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर देखिए इमेजेस, अब इमेजेस को मैं चेंज करना है तो इमेजेस का क्या चेंज करूंगा मैं, यहाँ से मैं कोई भी इमेज, जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट करके मैं कोई भी इमेज में उसको उठाना चाहूँ तो मैं उसको उठाता हूँ। जैसे कि मैं क्लिक किया, मैं यहाँ पर तो लिखा हुआ कि ऑप्शन बता रहा है कि गैलरी में आपके पास ये वाली इमेज है। सही है आपके पास। अब इसको गैलरी में इमेजेस है, आपके पास जो फोल्डर्स में इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रीमियम, जैसे कि नहीं लिखा हुआ प्रीमियम है। इसके बाद कोई भी इमेज आपको देखिए, मीडिया फाइल सारे मीडिया एंड फाइल, जैसे आपके पास पीडीएफ में कौन कौन सी फाइल है वो आप वो कर सकते हैं। स्टाइल दे सकते हैं कि इमेज का स्टाइल क्या होना चाहिए, कि इमेज का स्टाइल राउंडेड होना चाहिए। देखिए मैं इमेजेस को देखें चेंज कर सकता हूँ मैं। ये देखिए इसका कलर चेंज किया मैंने, जिसे मैंने बताया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये रखा कि ये ब्रेथ इसकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये पीसी की साइड पे दे रहा है, अलाइनमेंट इसकी साइड में होनी चाहिए। इस तरह के ना इमेजेस को मैंने ऐसे में चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कि हाँ एयर फोन है ये, जैसे कि मैं लिखा एयर, मैंने एयर लिख दिया सिर्फ, एयर प्रोडक्ट्स। अब एयर प्रोडक्ट्स का जैसे मैं करके मैं यहाँ पर सेव करूँगा सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी इसके अंदर। सही है, ये क्लियर समझ में आ रही है। जी सर आ रहा है। अच्छा अब ये देखिए जैसे ही मेरा अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद ये मुझे बता रहा है कि ये आपके पास अपडेट हो गया, टेम्पलेट अपडेट हो गया। अब मैं जैसे ही करूंगा ना तो यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने ओपन बैक पे जाऊंगा। जी सर मुझ अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। आप थोड़ा ओवरव्यू दे दें कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। सर हम वर्डप्रेस का हम कर रहे हैं कि, अच्छा मैं तो बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट इसको उनको बताएं कि हमने कितना कुछ पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि जो मैं करवा रहा हूँ आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। कोई भी एक बंदा इन स्टूडेंट को समझाए कि हमने क्या पढ़ रहे हैं और क्या इस तरह कर रहे हैं। सर आपने पहले प्लगइन्स का बताया और विजेट्स का। प्लगइन्स में वो थे नहीं मीडिया। मैम, मुझे नहीं मैम, मुझे नहीं बताएं, आप उनको बताएं कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हमारा जो मकसद है कि हम क्या सीख रहे हैं इसको वर्डप्रेस के। क्योंकि अभी सर ने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि वर्डप्रेस क्या चल रहा है, तो आप उनको बताएं कि क्या चीज़ चल रही है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो मैंने जो जितना भी समझाया है स्टूडेंट्स को उनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वर्डप्रेस क्या होती है। तो कोई भी एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को समझाएं कि वर्डप्रेस चल रही है किस तरह के काम करते ही बताएं। सर अगर हम कम टाइम के अंदर वेबसाइट बनाना चाहते हैं विदाउट कोडिंग को यूज किए, तो उसके लिए वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। इसमें हम विदाउट कोडिंग यूज किए, हम विद नो टाइम एक्चुअली, मतलब बहुत 10 से 15 मिनट में भी हम एक वेबसाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं और डोमेन लेके हम उसको होस्ट करवा सकते हैं, जबकि कोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए वर्डप्रेस कम सीख रहे हैं। सर क्लियर हो गया आपको सर मोइस? ओके चलो हम आगे की तरफ चलते हैं।
तो हमारा जो मकसद था, अब देखिए मैंने यहाँ पर, अब देखिए मैंने सिर्फ क्या किया इसके अंदर, मैंने मेरी वेबसाइट, जब आप फर्स्ट सेक्शन हुआ था मेरी फर्स्ट सेक्शन में, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्टिवेट इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया था। जब कस्टमाइज किया तो उसको अंदर मैं जब थोड़ा बहुत एडिट करके इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने का मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट आपकी एक पब्लिश हो चुकी है, अब आपको उसके अंदर एडिट करना है, तो बस अब इसके अंदर ना यहाँ पर एडिट पे जाकर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। कि मैं अभी आपके सामने मैंने एडिट पे मैंने क्लिक किया, एडिट साइट पर, एडिट साइट पे क्लिक करके मैंने क्रिएट क्या डाका, मैंने एयर लिख दिया। एयर लिखने के बाद मैंने इमेज को थोड़ा सा बड़ा किया, उसकी इमेज को मैंने कलर को थोड़ा सा बिना कर दिया, मतलब कि थोड़ी लाइट कर दिया एयरपोर्ट्स को। ये देखिए सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस इसने क्या किया, ये चीज को इमेजेस को ब्लर कर दिया और यहाँ पर ट्रेड की जगह एयर लिख दिया। ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पर आपको इमेजेस वेबसाइट को टेम्पलेट को दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ यहाँ पर एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको उसके बाद ना इसमें एडिट कर सकते हैं कि शॉपनर, जैसे कि मैंने कल उस वाली वेबसाइट पे यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं लिखा होता जब हमने इंस्टॉल किया था, तो अब मैंने इसको जाकर शॉप नाउ किया था। इसके अंदर काफी सारी लिखे हुए थे, जैसे मैंने इसके अंदर होम ऐप ब्लॉक किया था। तो या इस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने कुछ भी इमेजेस लगा सकते हैं, कुछ भी वेबसाइट बना सकते हैं इसके अंदर। ये अपने यहाँ पर इमेजेस जैसे कि ट्रैवल के बनाते हैं, यहाँ पर एक ट्रैवल का बना दे कि एक बंदा खड़ा हुआ ट्रैवल के बाद पहाड़ की तरफ जहाज पे जा रहा है, यहाँ पर वो बताते हैं कि कौन कौन से मुल्क के कंट्रीज हैं यहाँ पर। इस तरह के आप कर सकते हैं, इसमें इमेजेस चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? और आपके आवाज कट मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा, अभी देखिए इसमें लिखा हुआ कि मैं अभी क्या किया इसके अंदर, क्या किया मैंने इसके अंदर टेक्स्ट से चेंज कर दिया, इमेजेस को मैंने चेंज की, तो उसको क्या कहते हैं, विजेट्स। के विजेट का मतलब होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, सही है। अब इसके अंदर क्या क्या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि सर्च बॉक्स आप कर सकते, सर्च बॉक्स क्या क्या मतलब के अंदर, सर्च बॉक्स के अंदर उसको कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर, सर्च की जगह आप लिख सकते हैं टाइप हेयर उसके अंदर। उसके बाद कैटेगरी लिस्ट आपको कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी लिस्ट है के अंदर कौन सी रिसेंट पोस्ट्स आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद सोशल मीडिया के आइकन्स लगा सकते हैं। कस्टम एचटीएमएल टैग्स, आपको अगर कस्टम एचटीएमएल टैग्स मतलब कि अगर आपको अलग से एचटीएमएल टैग्स लिखकर आपको पोस्ट करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कहाँ से होगी ये सारी चीजें? डैशबोर्ड के अंदर, अपेयरेंस के अंदर, विजेट्स के अंदर होगी। अब अपेयरेंस के अंदर जो विजेट है ना, वो क्या होता है कि अपेयरेंस पे क्या उसके अंदर जो थीम, जो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर पेरेंट्स में गया, पेरेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर कोई विजेट का शो मुझे नहीं हो रहा। सही, विजेट क्या कह रहा है कि आपके पास थीम है आपके पास, सही है ना। अब थीम के अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो अब थीम के क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास जो टेम्पलेट जो शो करेंगे ना, ये अब इसके अंदर जो आप एक्टिवेट, जैसे कि अब ये कब से रखे मैं, सही है। अब कब से रखा मैं इसको एक्टिवेट करके मैं इसके अंदर एडिट कर देता हूं, तो एडिट करके जो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ना, वो उसको बता रहा है कि विजेट आप कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखिए सारे मेरे टेम्पलेट मैंने इसको इंस्टॉल किए थे कर, ये तो ये देखिए बता रहा है कि ये ई कॉमर्स के ये चीजें, अगर आपको जो आपके पास जो एक्टिव होगा ना, अभी लाइव करंट चल रहा होगा जिस पर आप काम करें, वो कस्टमाइज होगा। बाकी जो आपने इंस्टॉल करके अपने कस्टमाइज किए वो एक्टिवेट पे चले जाएंगे। अब क्यों जाएंगे एक्टिवेट पे? ये वो इसलिए क्योंकि आपने बता रहे हैं कि आप अभी करंट पे काम कर रहे हैं, दूसरी वाली वेबसाइट आपके पास इंस्टॉल है, अभी आप उसको एक्टिवेट करके आप उसको कर सकते हैं। अभी देखें इसमें ये बता रहा है कि जब आपने एक्टिवेट किया था तो ये न्यू वर्जन था, सही है ना। अब उसको और न्यू वर्जन हो गया इसका, तो अब कहाँ से अपडेट नाउ पे क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं इसके अंदर जो पेड होती हैं, सही है। अब उसको डॉलर में पेड करना है, तो मैं आपको तरीका भी बताता कि अगर आपको कहीं से थीम मिल रहा है, टेम्पलेट मिल रहा है, आप उसको डाउनलोड करें जिप फाइल में, उसको अपलोड करके आप यहाँ पर उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, करने में मुश्किल हो तो आप उसे कोई थीम उठाएं, तो वर्डप्रेस में अपलोड करें जिप फाइल में, और फिर उसको एडिट करके आप उसको पब्लिश करते हैं, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा ये कंप्लीट हो गया प्लगइन्स का। अगर मुझे बताएं कि ये समझ में आ रहा है, ये क्या पर सर के ऊपर जा रहा है, ये ज्यादा मैं तेज तो नहीं जा रहा मैं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सर आ रही है अ, समझ। तो पर मुझे कोई बताए कि अच्छा ये कंप्लीट हो गया, चाहिए अब ये है कि हमने प्रैक्टिस जब आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, जैसे कि ये थोड़ा सा सैम्पल मैंने बताया
क्या आपको को पड़ेगा, इंस्टॉल करना होगा VS कोड प्लगइन से, एक्टिवेट करना होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना होगा प्लगइन से कॉन्टैक्ट पेज पे। सही, अब पैरेंट्स निकालने होंगे, विजिट्स में सर्च बार, विजिट साइड बार। सही है, टेस्ट करके विजिट का कंटेंट बनाना होगा। सही, अच्छा ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को कल आपको बताऊंगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वेबसाइट बनाने के लिए, वो आप लोगों को फिर आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी इस पे नहीं जाएगा कि ये सिर्फ इतना सा है सर, ये समझ में नहीं आया, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कल आप लोगों को पूरा रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी कि किस तरह आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट करनी है, कौन सा थीम निकालना है आपको, कौन सा मतलब नहीं निकालना है, जो कौन से प्रीमियम है कौन से फ्री है, वो आपको कहाँ से ले लेंगे, वो उस तरह सबको आपको कल गाइड किया जाएगा। तो अब भी मुझे पहले बताएं कि जितना भी मैंने किया है कुछ मुझे एक्सप्लेन करें कि आप क्या क्या हमने पढ़ा है, किस तरह हमने ये प्लगइन और विजिट को हम कर सकते हैं। ये आवाज आ रही है? कहाँ? काइंडली अपने माइक ओपन करके जी बताएं सर, सब। आ रही है आपकी आवाज़, हमें समझ आ गई है सर। काइंडली आप इतना हमें बता देंगे थीम्स थीम्स को जब एडिट करते हैं उसके टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें गाइड करें। अच्छा, जब थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो उसके थीम को इंस्टॉल करना टूल्स जो होता है ना, टूल्स होता है कि आपके पास है एक जैसे कि मैंने अभी अपने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, ठीक है। टूल्स क्या होते हैं कि आपके कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए, जैसे कि प्लगइन्स हो गए जो मैं आपको बताया ना, प्लगइन से जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पे जाएंगे। सही, अभी लिखा हुआ है कि फर्स्ट पे जाने के बाद SEO और सिक्योरिटी, जो ये चीज ना टूल्स होती हैं कि आपको कहाँ से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने की, कौन कौन से टूल इंस्टॉल करने हैं, कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल करनी है, आपको आपको उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो वो टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि आपने कोई इमेजेस अपने यहाँ से आपने कुछ चीज इमेज, जैसे कि ई कॉमर्स हटा दिया, ई कॉमर्स की जगह आपने फोटो हटा दिया, तो वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको आपको इसकी चीजें कर सकते हैं। सही, तो वो टूल्स खिलाते हैं कि कौन कौन से आपने टूल्स की, जैसे कि प्लगइन से कि मतलब कि आपने VS कोड में आप बोलते हैं कि VS कोड में आप कौन से टूल से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि HTML का टूल हो गया। सही है, PHP का हो गया, वो एक्सटेंशन होते हैं ना। सही है, अब वो VS कोड के अंदर, तो अब जो वर्डप्रेस में ना, तो एक्सटेंशन का जो नाम है ना, वो वर्डप्रेस में होता है टूल्स, कि आपने कौन कौन सा टूल इंस्टॉल किए हैं। सही है, तो उसको टूल कहते हैं। वर्डप्रेस के अंदर एक्सटेंशन नहीं कहते, टूल कहते हैं उसको। तो क्या करते हैं कि वो टूल कहाँ से होते हैं कि प्लगइन्स के अंदर, कि आपने कौन कौन से प्लगइन में टूल इंस्टॉल किए, जैसे कि आपने हो गया कि सिक्योरिटी टूल इंस्टॉल किया है, कॉन्टैक्ट का टूल इंस्टॉल किया है, या फिर आपने वेबसाइट के डिजाइनिंग का कलरिंग का टूल इंस्टॉल किया, तो वो टूल खिलाते हैं। सही, और VS कोड के अंदर एक्सटेंशन खिलाते हैं वो, जैसे कि HTML की टूल हो गया कि HTML का एक डाल दिया, फिर आपने PHP का वो एक्सटेंशन हो गया, तो वो उसको एक्सटेंशन खिलाते हैं। क्लियर है? ये सर ठीक सर VS कोड में किस तरह से ऐड करते हैं, एक मतलब आप एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं? सर VS कोड के अंदर इस तरह करते हैं कि VS कोड में आपने जैसे कि आपने VS कोड आपने ओपन किया, VS कोड के अंदर ये वर्डप्रेस है, इसके अंदर कोई VS कोड का काम नहीं है। सही, इसके अंदर सिर्फ एडिट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है। सही है, VS कोड के अंदर जो आपने कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाने के बाद आपने अब उसके अंदर कोड कोड तो आपको अब नहीं चलेगा जब तक आपके पास कोड के अंदर कोई टूल नहीं होगा कि किस चीज़ का टूल है, क्योंकि VS कोड बोलता है कि भाई आप जो कोड लिख रहे हैं किस चीज़ का लिख रहे हैं, HTML का लिख रहे हैं, CSS का लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं तो उसका कोई टूल्स एक्सटेंशन तो आप इंस्टॉल करें, ताकि मैं उसको कन्वर्ट करके आपको मैं ताकि उसको चला सकूं मैं। तो आप फिर उस एक्सटेंशन में जाकर उसको कोड को डाउनलोड करते हैं, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, कि जैसे कि HTML का हो गया HTML5। सही है, तो HTML को 5 करते हैं, तो फिर VS कोड का जो HTML होता है ना, वो फिर आपको कोड देखते हैं कि HTML5 है, तो उसके अंदर कौन सा टू एक्सटेंशन था, तो उसके हिसाब से वो HTML5 का कोड देता है। सही है, बूटस्ट्रैप 5 का कोड देता है। फिर CSS का कोड जब आप एक्सटेंशन करते हैं CSS का, तो CSS का वो कलर देता है, फिर इस हिसाब से आपकी वेबसाइट को रेडी होती है एक्सटेंशन में। और इसमें ये होता है कि वर्डप्रेस में आपने थीम को स्टोर कर लिए, अब उसके अंदर मुझे टूल्स को ऐड करने हैं। टूल्स को होते हैं कि जब अपने कोई चीज़ एडिट करनी है, ये चीज़ें करनी है कि मतलब कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो, ये चीज़ हो, तो आप क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाकर सिक्योरिटी टूल्स डाउन करने के, जब आप वेबसाइट को पब्लिश करूँ तो सिक्योरिटी पर हो कि मैं सिक्योरिटीज को कनेक्शन करके मैं इसको कर सकता हूँ PHP में एडमिन से। सही है, और उसके बाद फिर आपको कोई फॉर्म बनाना है, तो उसको मुझे टूल इंस्टॉल करना है, तो मैं उसका टूल इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मुझे कोई डिजाइनिंग का कलरिंग डिजाइनिंग चाहिए, जैसे कि मैं कब कभी वेबसाइट में इंस्टॉल करूं और थीम इंस्टॉल करूं, तो उसके अंदर मैं जब कलर वो कलर करूं, या फिर कोई वेबसाइट को इमेज करूं, तो मुझे उसका टूल से, जो मैंने टूल किया उस टूल से मुझे और एक्यूमेंट अच्छा सा डिजाइनिंग मिले, तो आप वो डिजाइनिंग टूल से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह आपको ये वर्डप्रेस और HTML में इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है?
ठीक है सर। अच्छा मुझे बताएं कि ठीक। अब किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कि कहाँ तक हम तो अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तो टाइम भी है तो हमारे पास थोड़ा बहुत है, जो क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो कर लेंगे। अगर किसी को कुछ समझ में आया तो हम वो भी समझ लेते हैं। ओके, टूल्स और प्लगइन्स आज का हमारा जो सेक्शन था, क्योंकि मैंने कल के सेक्शन में मैंने बताया था थीम को उसको कैसे किया जाता है, सही है ना। ये है बहुत बड़ा वर्डप्रेस का, उसके लिए मैंने 3 लेक्चर्स में उसको कवर अप किए हैं, सही है। अब चाहिए मत समझिएगा कि आपका वर्डप्रेस से एंड हो गया। तो अब ये कि कल भी हमारा सेक्शन है। अपन मुझे ये बताएं कि जो लास्ट वीक होगा उसमें वर्डप्रेस लेके चलने का आपको क्या जावास्क्रिप्ट से आपने अपने हैंड रेस करके मुझे बताएं कि जावास्क्रिप्ट लेके चलनी है या फिर वर्डप्रेस को एडवांस वर्डप्रेस लेके एडवांस वर्डप्रेस। जावास्क्रिप्ट। एडवांस ले चलो। अच्छा, जो मुझे पहले बताएं कि जो जावास्क्रिप्ट पर हैं वो अपने हैंड रेस करें। ओके, जो जावास्क्रिप्ट वाले हैंड डाउन कर लें। आप लोग मुझे बताएं कि जो वर्डप्रेस एडवांस वर्डप्रेस पे है वो अपने हैंड रेस करें। मंगाना और फैसल मैं दोनों पहले फैसल तो लॉग नहीं है, तो मंगाना को मैं चेक कर। हाँ मैं लॉग चेक करके चलाऊंगी, लेकिन मैं ये पूछ रही थी, मैंने कहा मंगा नहीं करा दूँ। ओके, तो फिर हम हेड डाउन कर लें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक पे जब लेके चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा वो एडवांस वर्डप्रेस पे होगा। तो फिर हम उस पर लेके चलेंगे कि एडवांस वर्डप्रेस क्या होगा। अब थोड़ा सा अगर होगा तो हम फिर हम एक वीक को रख लेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट का हम कवर कब करवा लेंगे। ठीक है, तो अब ये है कि अब इसमें है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, सही है। अगर मुझे बताया तो मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि वर्डप्रेस में कौन कौन सी थीम आपको को करनी होगी। यस सर। जी, आपको कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा अब ये है कि मैं इसमें बता देता हूँ कि हमारा जो कल का जो सेक्शन होगा, कल का जो हमारा सेक्शन होगा वो आपका पूरा रिक्वायरमेंट पे होगा। रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या मिलेंगी, जैसे कि आपको एक थीम निकालने का मिलेगा, जैसे थीम निकालने के थीम कैसे निकाले जाता है। उसके बाद उसको आप लोगों को ज़्यादा कोई बड़ा काम बड़ा असाइनमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस है इसमें थोड़ा एडवांस पे भी होगा। कोई बेसिक पे आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि बेसिक में थीम इंस्टॉल करके कस्टमाइज करके आपको उसको एडिट करके कैसे उसको पब्लिश करना है वो आपको आना चाहिए, वो आपको मिलेगा करने को। और उसके मतलब टूल्स से आपको प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जाए वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी बेसिक। फिर आपको एडवांस में आपको क्या होगा कि आपको एडवांस के अंदर आपको ये चीज़ें कहूँगी कि आपको एडवांस जैसे कि प्रीमियम प्लगइन्स होती हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। आपको प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को किस तरह आपको अपने अलग से एक प्रोजेक्ट आपको निकालना होगा अपना, जैसे कि कोई भी हो गया पर आपको खरीदना हो तो आपको किस तरह आपको करके वो करना है। सी ये सारा एडवांस पे है, सही है। तो अब यहाँ तक अब हमारा सेक्शन अभी वो हो गया, एंड हो गया, मतलब क्या मुझे बताया कि ये खत्म हो गया बेसिक का। तो यहाँ तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर ले लें। सर वाहिद है ना, वाहिद अकब। हाँ? वाहिद है ना, वाहिद अकब। जी सर, मुझे आपकी आवाज़ वाहिद है ना। क्लियर नहीं आ रही है। जी मैम, मैं आपका क्वेश्चन। सर जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट वीक? ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ कि इस पे, क्योंकि अब मेरे के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट करें कि वर्डप्रेस एडवांस वर्डप्रेस हो। तो ये करता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ कि इस वीक को हम वर्डप्रेस कर लेते हैं एडवांस, फिर हम जो नेक्स्ट वीक एक और रख लेंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट पे कवर कर लेंगे।
ओके सर। सर ऐसे बेहतर रहेगा। वो क्या अभी मैं इसमें करूंगा तो पूरा वो आउटलाइन को पूरा वो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। पहले की पूरी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक वीक रख लेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट को कवर अप हो जाए। क्लियर है? यस सर। सर बेहतर है ये ओके सर, आपकी बात से क्लियर मुझे भी नहीं आ रही है। कोई मुझे बता सकता है सर हम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच बेहतर है, नेक्स्ट वीक में जावास्क्रिप्ट कर लें। ओके, तो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक पे जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं। तो फिर मुझे जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो फिर जब मैं असाइनमेंट चेक करूंगा कि असाइनमेंट में किस किस को आता है, किस किस ने सही तरह असाइनमेंट बनाए हैं, ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा कि आप लोग को वर्डप्रेस आना स्टार्ट हो गई है, आप लोग वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये तो फिर हम फिर उसके असाइनमेंट के बाद फिर देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट रखनी है वर्डप्रेस रखनी है। ठीक है? ओके ओके, सर। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से कि इस पे, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो चीज समझ में नहीं आई हो, या थीम की प्लगइन्स के हवाले से या पोस्ट इसमें, तो मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक जो हमने पीएचपी में CRUD ऑपरेशंस वगैरह किए थे बैकएंड पे, तो यहाँ पे वाली चीज़ कैसे लिंक होती है? जैसे हम इसमें अगर कोई फॉर्म लेते हैं अपने फ्रंट एंड पे, कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं WP फॉर्म्स वगैरह का, तो वहाँ से जो डेटा आता है वो फिर कैसे हैंडल होता है बैकएंड पे, अगर हम उसमें वो CRUD ऑपरेशंस वगैरह को लिंक करें जो हमने पहले हम्म सीखा था पिछले वीक में? जी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अगर आपको वो निकालना होगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इधर जाना होगा, पेरेंट्स में ओपन होगा। आपको कोई फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना होगा, फॉर्म बनाने के लिए आप इधर सर्च कर लें फॉर्म। सही, अब यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि अगर फॉर्म है तो ये बता देगा, नहीं है तो मुझे अल्टीमेट कर देगा नहीं है। देखिए अभी मुझे बता रहा है, 1 मिनट से ये इधर नहीं आएगी, ये 1 मिनट। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर्म, तो ये मुझे बताएगा कि मेरे पास फॉर्म है या नहीं है। अच्छा, अभी देखिए क्या बता रहा है। सर फॉर्म तो प्लगइन्स के थ्रू भी ऐड करते हैं ना हम, WP फॉर्म्स वगैरह। यस मैम। तो अब ये देखें, फॉर्म्स के जो होते हैं ना, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फॉर्म्स के रिलेटेड होती हैं, जैसे कि PHP फॉर्मर होते हैं, ये भी चीज़ होती हैं। अगर आपको फॉर्म बनाना है, खुद से बनाना है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर आपको पास ना एक पेजेस का ऑप्शन होगा, ऐड पेजेस पे या ऐड टेम्पलेट पेज, यहाँ पर आप आकर आप अपना फॉर्म बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। वैसे अगर आपको कोई वेबसाइट, वैसे जो आपको खुद से फॉर्म बनाना है तो वही बना सकते हैं। और अगर आपको कोई फॉर्म को अपने जो फॉर्म को आपको अपलोड करना है, तो आप अपने मीडिया फाइल में अपने पहले आपको पूरा प्रोजेक्ट, आपको जैसे कि मैंने बताया था थीम्स का, ये थीम आपको जैसे जिप फाइल में अपलोड डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप आपका क्या करें कि आप जो अपने PHP में कोड आपने बना लिया, ठीक है, आपने क्रप बना लिया, उसका जो कोड है ना, आपको उसको कोड को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसको थीम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपलोड करें मीडिया फाइल्स में से। आपके पास जो जिप फाइल के जो फॉर्म जो इधर कन्वर्ट होगा, तो फिर आपके पास ना वो फॉर्म का जो आउटपुट शो हो जाएगा कि आपको फॉर्म करना है। तो आपको इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कोई कनेक्शन आपका डेटाबेस से कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो फॉर्म सिर्फ आपको जिप फाइल में करके आपने सिर्फ इधर अपलोड किया है, ठीक है, आपने कनेक्शन को आउट नहीं किया, कनेक्शन आपके फिक्स है। सही, तो आप जब भी आपके पास करेगा तो आपको सिर्फ आपको अपने एडिट और ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, कोडिंग आपको फिर नहीं करनी होगी जब यहाँ पर आपको करनी कन्वर्ट करेंगे। ये भी ऐसे एक आसान तरीका है कि अगर आपको कोई कोडिंग आपने कर ली है, PHP में कोई फॉर्म बना लिए, तो आपको क्या करना है, आप क्या चाह रहे हैं कि मैं करना, कोड ऑन करना नहीं चाह रहा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसी फोल्डर को जिप फाइल बनाऊंगा। सही है, मैं डेटाबेस का कनेक्शन को छेड़ूंगा नहीं, सिर्फ उसी फोल्डर को जिप फाइल बनाऊंगा और मैं वर्डप्रेस में जाकर अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी मेरे पास, जो मैं आप काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक ऑप्शन देगा एडिट का, तो मैं उसके अंदर एडिट वेडिट कर सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ। आपका कनेक्शन होगा तो आपको कनेक्शन क्या करेंगे कि आपको कनेक्शन, आपको डेटाबेस के अंदर जाकर पहले फॉर्म बनाएंगे, फिर आपको डेटाबेस का admin.php के जाकर आप एक और वो डेटाबेस बनाकर उसका कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। यहाँ था अभी किसी को कोई क्वेश्चन और कि पेमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ई कॉमर्स कुछ भी?
ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी काइंडली पूछ सकते हैं कि जो चीज़ें नहीं आ रही तो अभी पूछ सकते हैं, या फिर हम कल का सेक्शन होगा उस पर भी हम क्यू एक क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर असाइनमेंट डिस्कशन होंगी, तो हम वहाँ पर भी इस पर भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अब ये बताएं कि जितना भी हमने हम लोग वीक वन में किया है, जैसे वीक वन में किया है, वीक टू में किया है, वीक थ्री जो चल रहा है उसमें किया है, तो आप लोगों को जितना भी मैं करवा रहा हूँ तो आप लोगों को मेरा करवाया हुआ समझ में आ रहा है, क्लियर है? मेरी बात आ रही है? जी सर। तो काइंडली आप लोग माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दें। सर जब पीएचपी का हम रन करते हैं तो उसमें लोकल होस्ट के आगे जब तक उसका पोर्ट एड्रेस नहीं लिखो तब तक वो शो ही नहीं करता आउटपुट को। तो यस आपने तो मैम, ये नहीं होता है लिखा। कि जी जी बोले बोले। आपने नहीं लिखा था मेरा ख्याल है पोर्ट एड्रेस, आपका तो ऐसे ही आउटपुट आ रहा था। यस, जैसे वर्डप्रेस में ही होता है क्या, वर्डप्रेस में मैंने जैसे क्या किया, मैंने वर्डप्रेस में आप स्लैश डाल के मैंने वो एंटर करते, तो हमारे पास ना ये वो जो एच टी डॉक्स के अंदर जितने भी आपके पास फोल्डर्स होंगे, आपके पास रखे होंगे जो आपने पीएचपी में बनाए हुए, तो आप लोग को अपना वो जो फोल्डर अपना अपलोड करना होगा, ओपन करना होगा, उस फोल्डर पे आप सिर्फ क्लिक कर दें। क्या करेगा, जो फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, जो फोल्डर के अंदर जो आपके फाइल्स होंगी ना सारी, वो आपको अपलोड वो ओपन करके दे देगा, कि मतलब कि आपके पास वो करके दे देगा। वो जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है या फिर ट्रैवलिंग की वेबसाइट बनाई है, तो आपको कोड ओपन नहीं करके देगा, वो आपको वो ओपन करके देगा जो आपने कौन सी वेबसाइट बनाई है, रेस्टोरेंट की हो तो आपको पूरी वेबसाइट ओपन करके दे देंगे। सही है। अब क्या है कि अब इसके अंदर जैसे कि मैंने इस तरह एक ऑप्शन है, सही है। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको पूरा पाथ लिखना है, कि मतलब कि लोकल होस्ट स्लैश आपने वो डायनेमिक वेबसाइट स्लैश आपने रेस्टोरेंट डॉट पी एच पी, सही, आपने ये करके लिखना है, तो आपने क्या किया कि आपने एक पूरा खुद से आप कोड लिखना है, तो उसमें ये होता है कि आप इससे भी लिख सकते हैं आप, और इससे भी कर सकते हैं कि लोकल होस्ट स्लैश से भी कर सकते हैं। सर लेकिन जब तक पोर्ट एड्रेस नहीं लिखो वो आउटपुट देता ही नहीं है, वो एरर दे देता है। मैम जैसे कहते हैं कि पोर्ट एड्रेस से क्या होता है कि जैसे कि आप लोग सही तरह आप पोर्ट एड्रेस नहीं कर रहे होते, कि आपको कभी 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 आप क्या करते हैं कि उसके अंदर लोकल उसके स्लैश लिखते हैं, तो आपके पास कौन से काफी सारे स्टूडेंट्स के बाद ये शो होता है, जैसे स्लैश लिखते हैं तो आपके पास ना डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सही है। अब वो डैशबोर्ड इसलिए ओपन होता है क्योंकि आप लोकल उसके अंदर जो एच टी डॉक्स है, एग्जाम के अंदर जो एच टी डॉक्स है उसके अंदर अपनी पहले से जो फाइल्स मौजूद होती हैं, एग्जाम की जो फाइल्स होती हैं, वो आप डाउन डिलीट नहीं करते, वो वेबसाइट पहले से होती है डैशबोर्ड की, से वो आप डिलीट नहीं होती हैं। से जो आप डिलीट करेंगे और डिलीट करने का अपना फोल्डर बनाकर आप उसके अंदर करेंगे, तो भी आपके पास स्लैश डाल के आपके पास वो अपना फोल्डर शो होगा। सही, अदरवाइज अगर आप लोग नहीं कर वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपने वो जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाने के बाद जो आपके पहले से प्रोजेक्ट रखे हैं फोल्डर से एचटीएमएल के अंदर, उसी के अंदर आपने पेस्ट कर दिया, तो आपके पास डैशबोर्ड शो करेगा, वो ही शो करेगा जो आपका प्रोजेक्ट है। सही, वो आपका सिर्फ डैशबोर्ड शो करेगा कि आपने का जो एग्जाम का डैशबोर्ड। अगर आपको प्रोजेक्ट आपको इस तरह शो करवाए, तो आपको सबसे पहले आपको जो एच टी डॉक्यूमेंट जो आप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको पहले से फाइल्स होती हैं और एच टी के अंदर, तो आप उसको पहले डिलीट करें पूरी, फिर इसका एक फोल्डर बनाएं, अपना फोल्डर बनाकर आप उसके अंदर फिर एच टी के अंदर रख दें। फिर जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप करेंगे तो आप स्लैश डाल के लोकल स्लैश, तो आपका प्रोजेक्ट शो करेगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो वो क्या करेगा कि आपको बता रहेगा आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर हम ये है, तो आप उसके अंदर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं ऊपर स्लैश करके अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम, और फिर स्लैश करके आपका जो वो फोल्डर के नाम के अंदर जो आपका फाइल का नाम है वो करके पीएचपी लिख कर एंटर करेंगे, तो आपका पेज को ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके सर। क्लियर है? यस सर। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं अपना, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं।
सर इसके असाइनमेंट के बारे में थोड़ा बताएं किस तरह का हो। आईटी की वजह से हो कि असाइनमेंट के बारे में अभी बताया कि असाइनमेंट इस तरह होगा कि आपको पहले एक थीम इंस्टॉल करनी होगी, किसी फ्री थीम निकालनी होगी, उसके अंदर फिर आपको एक प्रोजेक्ट है आपको अपना अब उसके अंदर क्या करना होगा, अपना कोई अपनी मर्जी से अपने एक थीम निकाल ली। अब इसमें ये नहीं होगा कि आपको ये थीम निकाली, नहीं, आपने जैसे क्या होगा अपने एक थीम निकाल ली, जैसे कि मैं अपने इसके अंदर थीम निकाल ली मैंने। आप थीम निकालने के बाद उसको ना इंस्टॉल कर ली। इंस्टॉल करने जैसे कि आप लोग आपको पसंद है कि जिम की वेबसाइट हो गई या फिर रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो गई या फिर आपको ट्रैवल की वेबसाइट, आपको वो जो भी पसंद आई ना, आपने वो क्या किया, आपको सर्च किया। सर्च करने के बाद आपने वो आपके पास आ गया, आपने इतनी सारी थीम्स आ गए, आपको जो भी पसंद लगे आप वो कर लें। पहले ये देख रहे हैं कि आपको कौन सी थीम के अंदर आगे प्रीमियम दे रहे हैं। अगर फ्री थीम्स आ रहे, फ्री थीम्स में आपको आ रहे हैं, तो आप उसकी फ्री थीम्स को आपको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कस्टमाइज करके एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट करके कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करेंगे तो आपके पास एक एडिट का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब उसके अंदर अपनी मर्जी से आपको एडिट करना होगा कि आपको क्या, जैसे कि थीम्स की होती है, थीम्स में पहले से ही काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो जो आपको रखना है, जैसे कि मैं ई कॉमर्स रखा था, जो मेरे वेबसाइट दिखाई थी ई कॉमर्स दिखा था, तो मैं ई कॉमर्स की जगह रख रहा हूँ मैं ट्रैवल की वेबसाइट। तो मैं ट्रैवल वेबसाइट को एडिट कर सकता हूँ, इमेजेस में चेंज कर सकता हूँ, इमेजेस में ट्रैवल की वेबसाइट लगा सकता हूँ। तो मैं इस तरह करके मैं वो बना के पब्लिश कर सकता हूँ। उसके बाद पब्लिश करने का आपको एक यूआरएल ऑप्शन देता है, वो आपको शेयर करने का। नहीं तो फिर आप वो उसको यार को शेयर कर सकते हैं। आप किसी को भी शेयर करेंगे तो आपके पास वो वाली वेबसाइट ओपन होगी वर्डप्रेस के अंदर। क्लियर है? जी सर। ओके, तो फिर हम सेक्शन को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अब ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। सर मैं ठीक है? क्वेश्चन, यस मैम, यस मैम, पूछिए। सर मैंने थीम को अभी इंस्टॉल किया है, कार के नाम से थीम को, बट वो सिर्फ उसकी कलर स्कीम वगैरह उठाता है, वो फुल थीम नहीं लेता। तो मुझे मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या गलती कर रही हूँ। नहीं, आप पहले अपेरेंस में आप जा रही हैं, अपेरेंस के अंदर आप जाने के बाद ऐड न्यू पे आप क्लिक करें। इस तरह मैंने अभी आपको बताया था। क्लिक करने के बाद आप क्या करें कि उसके अंदर कार लिखें। कार लिखने के बाद आप एक साथ एक थीम निकालें जो आपके पास पूरे थीम हो। सही, जब थीम करने के बाद आपको उसको कस्टमाइज करेंगी ना, जब एक्टिवेट करेंगे, आपने पहले एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेट हो गया इंस्टॉल होने के बाद। और इंस्टॉल होने के बाद आपके पास क्या देखा ऑप्शन, एक कस्टमाइज का। तो कस्टमाइज जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एडिट के पेज पे ले जाएगा वो। तो जो एडिट पे पेज पे लेके जाएगा तो आपके साइड में ना वो ऑप्शनाइज देगा कि कलर्स होगा, डिजाइन होगी। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जब एडिट के पेज पे लेके जाएगा, तो एडिट के पेज पे लेके जाने के बाद ना उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एडिट का ऑप्शन शो हो जाएगा कि आप ये वाली चीज ऐड कर सकते हैं, ये वाली चीज ऐड कर सकती हैं। ऐड करके जब आपके पास जब एडिट कर लेंगी तो आपके ऊपर एक ऑप्शन होगा सेव का। सेव जैसे करेंगी या फिर पब्लिश का ऑप्शन होगा, शो होगा बटन। तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप तो 5 मिनट या 2 मिनट वेट करेगा, फिर आपके पास वो पब्लिश हो जाएगा, न्यू वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी वेबसाइट। सही, न्यू वेबसाइट पे ऐसे ओपन होगी कि जैसे ही वो करने के बाद नीचे आपको होगा क्या, एक लिंक आएगा कि चेंजेस व्यू विजिट चेंजेस विजिट वेबसाइट, इस तरह का नाम कोई होगा ऐसे। तो विजिट वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक यूआरएल पे, दूसरी यूआरएल पे जाकर आपको बस वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो आपने चेंजेस किए हैं। फिर जब ये एक बार हो गया, ठीक है, फिर आप जब भी आप ओपन करेंगे ना लोकल होस्ट, तो आपकी वो जो आपने इंस्टॉल किया होगा ना वो वेबसाइट को, तो आप वो ओपन होगी। जैसे कि मैंने लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश लिख दिया, और स्लैश लिखने के बाद जब मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया ना, तो मेरे पास वो डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा, मेरी पब्लिश वाली वेबसाइट ओपन होगी। जैसे मैं अभी ये कर रहा था कि वर्डप्रेस को ओपन कर रहा था, क्लिक कर रहा था, तो मैं जो ई कॉमर्स की वेबसाइट जो मैंने फर्स्ट सेक्शन मैंने पब्लिश की थी, उसके बाद वही ओपन हो रही थी। सही है, अब उसके अंदर मैं जाऊंगा तो मैं अगर डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो ऊपर साइड पे जाकर डैशबोर्ड पे क्लिक करके मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? यस मैम। सर आपको शो हो रही है? यस मैम। सर ये दिखेगा कोई? सर ये थीम्स है, ये मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अब ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करो तो सिर्फ ऐसे मतलब उसका कलर स्कीम ही लेता है वो, बाकी उसकी नहीं लेता, वेबसाइट तो नहीं आप लेता। साइड में देखें, अभी देखें आपने जो कलर थीम उठाया है, आप वो देखें। ये देखिए पहले बता रहा है कि अपडेट टू प्रो, ये प्रो वेब थीम है। सही, अब इसके अंदर क्या है कि साइट एडिट कर सकती हैं आप, इसके अंदर मेन्यू का कर सकती हैं, विजेट का कर सकती हैं, ब्लॉग पेजेस का कर सकती हैं, होम पेज सेटिंग का कर सकती हैं, एडिशनल सेटिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि आप पहले इसको देखें कि कौन से थीम पे में वो हो रहे हैं,
फ्री टेम्पलेट से अभी देखिए बता रहा है कि जो बोसा प्रो के नाम से जो वेबसाइट है ना, ये प्रो वेबसाइट है। मतलब कि अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो क्या आपको पैसे मतलब कि ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको मैं एक थीम बताता हूँ, सही, आप उस थीम से करेंगे तो आप अपनी मर्जी से आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। जैसे कि कार का वेबसाइट हो गई तो वो चीज़ हो जाए। मैं कुछ थीम्स आपको बताऊंगा कल की, जो थीम्स होगी उसमें रिक्वायरमेंट्स में होंगी, तो आप वहां से इंस्टॉल करेंगे ना तो इजी से होगी। ये जो भी आपने किया ना वो आपने क्या की है, वो आपने प्रो की है। अगर मैं अपना जो मैंने जो पहले जो थीम थी ना, तो वो थी जो मैंने आपको पहले जो इंस्टॉल की हुई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, वो थी सारी मेरी प्रो। तो मैंने अभी मैं आप लोगों को प्रीमियम पे पुरानी वाली वेबसाइट पे से एक एडिट करके दिखा रहा था, क्योंकि वो जो मेरे पास जो शो हो रही थी वो सारी प्रो वेबसाइट हो रही थी। अब आप जाए मैम, आप पेरेंट्स की थीम्स में जाए मैम। यस सर। ठीक, अब हाँ, ये प्लस पे क्लिक करें, प्लस ऐड न्यू पे, ये नीचे वाली जो उसमें और यहाँ पर आप जो लिखे वेबसाइट का जो आपको वेबसाइट चाहिए। सर मुझसे तो मैंने करके देखा, वो कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब वो ले उठा नहीं रहा था। अभी देखिए आप इसके बाद ये आ गया। आप इसको पहले ओपन करके प्रीव्यू देख लें कि कौन सी वेबसाइट प्रीव्यू में मतलब कि लाइव है, कौन सी परचेसिंग वाली है, कौन सी फ्री वाली है। अब ये बता रहा है कि फ्री वाली कि मतलब कि ये चीज़ें फ्री हैं, तो अब इसको इंस्टॉल करके चेक करें कि इसमें प्रीमियम का दे रहा है, प्रो का दे रहा है।